बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बताया, जहां पर सीट शेयरिंग बंटवारे पर दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में खींचतान लगातार जारी है। तो सीट शेयरिंग को लेकर और सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, दो विपक्षी पार्टियां, दो आईएनडीआईए गठबंधन की प्रमुख पार्टियां, जिनमें खींचतान अभी भी जारी है। सीट बंटवारे पर कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की एक बैठक भी हो सकती है। दिल्ली में दोनों पार्टियों की बैठक होगी और इससे पहले 12 जनवरी को दोनों की जो बैठक होने वाली थी, दोनों दलों की जो बैठक होने वाली थी, वो रद्द हो गई थी। 12 जनवरी को इससे पहले जो बैठक होने वाली थी वो रद्द हो गई और अब इसके बाद कल ये बैठक हो सकती है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर बैठक टालने का आरोप भी लगाया था। तो सीट बंटवारे को लेकर कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बैठक हो सकती है। दिल्ली में दोनों ही दलों की बैठक होगी। हालांकि इससे पहले 12 जनवरी को समय निर्धारित किया गया था कि 12 जनवरी को दोनों दल आपस में बैठकर आमने सामने सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन वो बैठक रद्द हो गई। अवनीश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए अधिक जानकारी के साथ। अवनीश, सीट बंटवारे को लेकर खींचतान दोनों ही प्रमुख दलों की तरफ से जारी है, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। अब क्या यह संभव है कि कल ही बैठक पक्की मान ली जाए या फिर बीती मर्तबा की तरह 12 जनवरी को जैसे रद्द हुई थी, ऐसी भी कोई संभावना है? जी बिल्कुल, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर ये अहम बैठक मानी जा रही है और कल 17 जनवरी को ये बैठक होनी है, जिसमें कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के पैनल एक साथ बातचीत करेगा। हालांकि कांग्रेस ने ये पहले से ही साफ कर दिया है कि वो राष्ट्रीय लोकदल के नेता से नहीं बात करेगी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी की गठबंधन पार्टी है। ऐसे में तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचेंगे, उनसे सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी। अब माना जा रहा है कि कल करीब शाम 3 से 4 के बीच में यह बैठक होनी है और इस बैठक में समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रोफेसर रामगोपाल यादव नेतृत्व करेंगे पैनल का और वह सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपनी मंशा को तय कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि 60 से 65 सीटों पर वह लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। ऐसे में तमाम कांग्रेस को गठबंधन में 10 सीटें दे सकती है और आरएलडी को दे सकती है, तो इसी के साथ ही माना जा रहा है। लेकिन अवनीश, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों आईएनडीआईए दल के एक प्रमुख दल हो जाते हैं, खासतौर पर यूपी में अगर हम बात कर रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि अभी हाल ही में कल ही मायावती ने भी ऐलान किया कि वो अकेले के दम पर सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ बसपा है जो एक मजबूत पार्टी भी रही है एक समय पर, दूसरी तरफ बीजेपी है जो अकेले के दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। अब तीसरी तरफ आ जाती है समाजवादी पार्टी वर्सेस कांग्रेस। क्या दोनों ही आपस में सीट शेयरिंग को लेकर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल सबके जहन में है, क्योंकि अगर यूपी की तस्वीर क्लियर होगी तो ये मान लिया जाए कि बाकी राज्यों की भी धीरे धीरे से तस्वीर क्लियर होती नजर आएगी। जी बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा निगाह जो रखी थी वह बहुजन समाज पार्टी पे रखी हुई थी कि वो गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो शेयरिंग का फार्मूला है वो बदल सकता है, लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज की मुखिया मायावती ने साफ कर दिया है कि वह लोकसभा चुनाव में अकेले ही जाएंगी, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से जीत हार होगी उसके आधार पर ही आगे का वो रणनीति बनाएंगे। लेकिन फिलहाल ये उन्होंने कर दिया कि वह लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो अब साफ है कि इंडिया गठबंधन बात करें तो इंडिया गठबंधन में अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने सीट शेयरिंग रहेगी और तो उत्तर प्रदेश में विपक्षी के तौर पर समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी। ऐसे में समाजवादी ने दावा है कि इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में तो करेगी और सीटों का बंटवारा कांग्रेस नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी करेगी। तो ऐसे में कल जब बैठक होगी तो बैठक में तय होगा। कल चूंकि बैठक की बात कही जा रही है, लेकिन क्या कोई हलचल अभी देखने को मिल रही है क्या दिल्ली में दोनों ही दलों के नेताओं की तरफ से किसी प्रकार की कोई हलचल, कोई एक्टिविटी? देखिए, फिलहाल कल जब बैठक की शुरुआत होगी तब देखना होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ बातचीत होती है, लेकिन साफ है कि अखिलेश यादव ने पहले ही कहा था कि कांग्रेस इस नीति को जल्द से जल्द तय करे कि सीट शेयरिंग का फार्मूला किस तरीके से होगा। हालांकि सबकी निगाह मायावती पर था, लेकिन मायावती ने जब से इनकार किया है तब से कांग्रेस और सपा के सामने यह स्थिति स्पष्ट हो गई कि सीट शेयरिंग का फार्मूला दोनों को बैठ के ही करना है और यही वजह है कि दोनों के नेता अब बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और कल जब दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होगी तब सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला होगा, किस सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, किस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, ये तय हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अवनीश आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।